रही है, जहां आरजीएचएस में गड़बड़ी पर चिकित्सा विभाग पर एक्शन देखने को मिला है। 3 मेडिकल स्टोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 2 डॉक्टर समेत 12 कर्मचारियों को यहां पर निलंबित किया गया है। 473 कर्मचारियों पर तलवार जो है कार्रवाई की वो लटकी है। 8 एलोपैथिक 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई होगी। दरअसल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने शिकायतों के आधार पर ऑडिट करवाया था और कई विभागों में गड़बड़ियां भी सामने आई थी। मेडिकल स्टोर से मिलीभगत कर फर्जी दवाइयों की पर्चियां बनाई गई थी। दवाइयों की जगह दूसरा सामान लिया गया था। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों ने पत्नी के नाम पर किराएदार शादीशुदा बेटी का इलाज करवाया था और कर्मचारियों ने खुद की दूसरों का इलाज करवाया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां आरजीएचएस में गड़बड़ी पर चिकित्सा विभाग का एक्शन देखने को मिला है। 3 मेडिकल स्टोर्स हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इन सबके बीच में जानकारी ये कि एक अस्पताल के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। 2 डॉक्टर समेत कुल मिलाकर 12 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। 473 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। अब किस रूप में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, ये अपडेट एनडीटीवी आप तक पहुंचाएगा। मौके की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। तो 8 एलोपैथिक 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। यहां पर दरअसल आपको बता दें कि गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में कई शिकायतें ऐसी सामने आई थी, जिसके बाद वित्त विभाग ने शिकायतों के आधार पर ऑडिट करवाया, जिसमें कई विभागों में गड़बड़ियां मिली। मेडिकल स्टोर से मिली भगत कर फर्जी दवाइयों की पर्चियां बनाई गई और दवाइयों की जगह दूसरा सामान लिया गया था। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों ने अपनी पत्नी के नाम पर किराएदार शादीशुदा बेटी का इलाज करवाया था। कर्मचारियों ने खुद की दूसरों का इलाज करवाया था। तो ये एक बड़ी गड़बड़ी इस रूप में सामने आई है कि किस तरीके से पर्ची बनवाकर अपने ही रिश्तेदारों का इलाज करवाया गया, किस तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया गया है। और क्योंकि 12 कर्मचारी इस मामले में निलंबित किए गए हैं, या ये क्या कह रहे हैं पूछताछ में, अब तक की क्या ताज़ा अपडेट सामने आ रही है, जरा जान लेते हैं। सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद है। विश्वास हमारे सहयोगी जयपुर से मनी जुड़ गए हमारे साथ। विश्वास, आरजीएचएस में गड़बड़ी पर अब चिकित्सा विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 3 मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आरजीएचएस जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी पूर्व गहलोत सरकार की, उसमें लगातार अनियमितता, लगातार गड़बड़ियों की शिकायतें जो है सामने आ रही थी। और पिछले साल दिसंबर से ही जो वित्त विभाग है और जो चिकित्सा विभाग है, उन्होंने एक स्पेशल सेल इसके लिए गठित किया जो उसमें लगातार जांच कर रही थी। और हम आपको बता दें कि अभी फिलहाल इसमें एफआईआर करवाई गई है 3 दवा स्टोर्स और 1 अस्पताल के खिलाफ। लेकिन 1246 फार्मेसी स्टोर और अस्पताल ऐसे हैं जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। दिसंबर से जब से जांच शुरू हुई थी तब से उनको लगातार ब्लॉक किया गया। अभी 4 जून को हाल ही में 119 अस्पताल जो थे वो आरजीएचएस ने बैन किए थे, ब्लॉक किए थे। उनका टीएमएस जो है ब्लॉक कर दिया था आरजीएचएस ने। और उसके बाद में 4 जून को ही आरजीएचएस की ओर से और चिकित्सा विभाग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई कि हम जो ब्लॉक किए गए फार्मेसी स्टोर्स हैं और जो अस्पताल है उनकी जो सूची है वो ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि जो मरीज हैं वो परेशान ना हो। और आप देखिए कि किस तरह से अनियमितताएं सामने आई बड़े स्तर पर, कि आरजीएचएस की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी शिप्रा विक्रम, उनको भी एपीओ अभी हाल ही में कर दिया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने। और जो चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार के हैं गजेंद्र सिंह खीवसर, उन्होंने सख्त आदेश दिए थे इसके लिए कि किसी भी प्रकार का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपये का जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसमें जाँच की जाए और उसमें ये देखा जाए कि कौन दोषी है। इसके बाद में भी 473 कार्मिक हैं, जिसमें 8 डॉक्टर एलोपैथी के और 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर शामिल हैं। उनके खिलाफ भी पत्र जो है वो जारी किया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने, जिन जिन विभागों से संबद्ध है उनको, कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के 6 जो कार्मिक थे उनको भी निलंबित किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 2 चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इसमें अलग अलग तरह की अनियमितताएं हैं। कई जो अस्पताल हैं उन्होंने बेवजह की जांच लिख करके और उस तरीके से डे केयर, जो एक इस स्कीम में एक डे केयर की फैसिलिटी होती है कि आप दिन में अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उस डे केयर की जो फैसिलिटी है उसमें कई तरह के घोटाले सामने आए थे। तो इस तरह से लगातार घोटाले सामने आए, फर्जीवाड़ा सामने आया। ये महत्वाकांक्षी योजना थी हालांकि पूर्व गहलोत सरकार की, क्योंकि हेल्थ के लिए बेनिफिशियरी स्कीम थी जो राजस्थान में राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, कि वे 5 लाख रुपए तक का सालाना इलाज ले सकते हैं। उसके अलावा जो 20,000 रुपये तक के ओपीडी के लिए भी ऐड मिलती है उनको, और उसके साथ ही डे केयर ट्रीटमेंट भी इस योजना में ले सकते थे। लेकिन उसके बाद में उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया। कई जगहों पर शिकायतें सामने आई पूरे राज्य से। पूरे राज्य में 1718 जो अस्पताल हैं वो पंजीकृत थे इस योजना के तहत। 4,854
फार्मेसी स्टोर्स इसके अंदर पंजीकृत थे, जिनमें से 1246 अभी तक ब्लॉक किए जा चुके हैं। अभी तक की जो जाँच है उसमें 1246 जो हैं वो ब्लॉक किए जा चुके हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये मामला है कि जो कुल रजिस्टर्ड 4854 फार्मेसी उसमें से 1246 तो आपकी ब्लॉक ही कर दी गई हैं। तो इस लेवल पर इतने बड़े लेवल पर ये जो फर्जीवाड़ा है वो सामने आ रहा था, वो फर्जीवाड़ा हो रहा था और इसमें कई तरह की अलग अलग चीज़ें सामने आई। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि अस्पताल वालों ने बेवजह की जांच लिखी, जिन बीमारियों के लिए भर्ती करना आवश्यक नहीं था उसमें भर्ती कर दिया। कई जगहों पर कई जो बेनिफिशरीज़ हैं, जो योजना का लाभ लेने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने स्थान पर किसी और का इलाज करवा लिया या फिर बिल उठा लिए फर्जी, इसके साथ ही पर्ची बनवा दी किसी और की, डिटेल्स जो है उसमें मेडिसिन की लिखवा ली, लेकिन उसके स्टोर से जो है वो अन्य सामग्री उठाई। तो इस तरह से करोड़ों रुपए का जो ये घोटाला सामने आ रहा था। और लगातार चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग इसमें जाँच कर रहा है, फाइलें बुलवाई जा रही हैं और हम आपको जानकारी दे दें कि जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। उनमें कई बेनिफिशरीज़ के जो कार्ड हैं वो भी ब्लॉक किए गए हैं आरजीएचएस के, और उनको बुलाया जा रहा है, उनसे भी जवाब मांगे जा रहे हैं। इसमें उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि आपने जो इलाज लिया है वो किस तरह से लिया है, उनकी रिपोर्ट्स जो है वो चेक की जा रही है। तो लगातार दिसंबर से ये कार्रवाई होना शुरू हुई थी और अब इसमें बड़ा एक्शन ये हुआ है कि 3 दवा स्टोर और एक अस्पताल के खिलाफ FIR कराई गई है, 12 कार्मिकों को सस्पेंड कर दिया। कार्रवाई में विश्वास सामने आया है और आप महत्वपूर्ण अपडेट इस कार्रवाई से जुड़ी दे रहे हैं। जरा बताएं, 473 से ज़्यादा कर्मचारी हैं जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, क्या ये रेशो और बड़ा हो सकता है और किसकी शह पर ये पूरा खेल चल रहा था? और तीसरा और अहम सवाल ये कि क्या जो एक्शन हुआ है, 12 कर्मचारी निलंबित हुए हैं, ये छोटी छोटी मछलियां हैं, अभी मगरमच्छ का पकड़ में आना बाकी है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है ये आरजीएचएस का जो पूरा प्रोजेक्ट है वहीं से होना देखा जाता है। और देखिए छोटी मछलियाँ आपने कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए आरजीएचएस की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे शिप्रा विक्रम, उनको भी अभी हाल ही में एपीओ किया है। तो यानी कि जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं से इस तरह के सबूत मिलने लग गए हैं, इस तरह की भनक है उनको भी कि जो ये जो पूरा फर्जीवाड़ा, जो पूरा भ्रष्टाचार का जो सिस्टम चल रहा था वहीं से चल रहा था, जो आरजीएचएस का ऑफिस था वहीं से चल रहा था, इसलिए एपीओ किया गया। इसके अलावा अब अन्य जो कार्रवाई है वो अलग अलग तरीके से जाँच हो रही है, वो सामने आ रही है। और आप समझिए 1246 फार्मेसी स्टोर और अस्पताल तो ऑलरेडी ब्लॉक कर दिए गए हैं और उनमें जिन्होंने इलाज लिया होगा, जो लाखों लोग हैं जिन्होंने इलाज लिया होगा, उनसे फाइलें मंगवा के जांच कराई जा रही है। 473 कार्मिकों के लिए अनुशंसा लिख दी और ये आंकड़ा तो अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि जब 1246 ब्लॉक हुए हैं, जितने भी ब्लॉक जब करवा दी जाती हैं, कोई फार्मेसी स्टोर या अस्पताल जब ब्लॉक कराया जाता है तो उनके जितने भी केसेस होते हैं जिसको लेकर के आपत्ति जताई जाती है, तो उस जो केस का बेनिफिशियरी है उसको बुलाया जाता है आरजीएचएस ऑफिस में, वित्त विभाग उसकी जांच करता है, फाइलें मंगवाता है, उसके बाद में फैसला लेता है। और 7-8 महीने से लगातार ये कार्रवाई हो रही थी। इसके बाद में हमने देखा कि अलग अलग समय पर अलग अलग सूचियाँ जारी की गई आरजीएचएस की ओर से और चिकित्सा विभाग की ओर से कि इनमें फर्जीवाड़ा है, इनमें फर्जीवाड़ा है, इन अस्पतालों को, इन फार्मेसी स्टोर्स को आज ब्लॉक किया जा रहा है। तो अब इसमें और बड़े लेवल पे कार्रवाई। ठीक है विश्वास, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।